विद्यार्थियों, आज 14 मार्च है। 14 मार्च के दिन जो आपका फिजिक्स का पेपर यहाँ पर होने वाला है, उस पेपर के मैं आपको यहाँ पर तैयारी को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ। यदि आप पेपर से पहले इन प्रश्नों को लगा लेंगे तो जो आपकी तैयारी है वह यहाँ पर 100% पूरी हो जाएगी। जैसा कि हमने कई मॉडल पेपर डाले, जैसा कि 2 मॉडल पेपर अभी तक हमने डाल चुके हैं, तो उन मॉडल पेपर को लगा लेना। उन महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ उनको लगा लोगे ना, तो यहाँ पर आपकी तैयारी अब बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका दर्शाया हुआ है सदिश और अदिश राशि में अंतर। देखो, ये अंतर नहीं है, ये डेफिनेशन है, देख सकते हो। तो ये अंतर करके ही पूछा जाता है और डेफिनेशन ही पूछी जाती। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सदिश और अदिश वाला, ठीक है। अब देखो, अंतर की बात करें, देखो ये अंतर दर्शाया हुआ है आपका, देखो सदिश और अदिश राशि में अंतर, ठीक है, ये अंतर लिखा हुआ है। अब देखो विद्यार्थी, सदिशों के योग का समांतर नियम है ना, बस केवल नियम मैं आपको बता दूं। इस नियम के अनुसार यदि दो निश्चित सदिशों के किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उनका परिणामी सदिश विकर्ण से निरूपित किया जाएगा। तो उन भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। तो यहाँ से लेकर बस यहीं तक कर लेना और ये 2 डायग्राम याद कर लेना, ठीक है। बस ये इतना ही याद करना है आपको, समांतर चतुर्भुज का नियम सदिशों के योग का। अब देखो, एक और है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम भी अपन 2 स्टार देंगे, ये भी आपको मुख्य रूप से लगा लेना है, ठीक है। टाइम कम है तो जल्दी जल्दी में आपको प्रश्न बताते जाता हूँ, आप इनको देखते चले, ठीक है। अब देखो, सिद्ध की करो कि सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है, ये भी आप देख लेना, ठीक है। अब देखो, अपन आगे चलते हैं तो कई सारे प्रश्न है ऐसे तो, पर यहाँ पर ये वाला देख लो। यदि ए वेक्टर बराबर 2i + j, बी बराबर ये दिया है तो इनके बीच का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। देखो, नंबर आपके चेंज हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है यही नंबर लिखे हुए हों, पर आपको तो ये याद रखना है कि अदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया हुआ है। इसका तरीका वो दिमाग में बिठाना है, ठीक है। तो अब देखो, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको मुख्य रूप से लगा के चले। सदिशों के अदिश गुणनफल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अदिश गुणनफल, तो अदिश गुणनफल से क्या समझते हैं, सदिशों के योग के अदिश गुणनफल से। देखो, अदिश गुणनफल ये दिया हुआ है आपका, तो इसको याद करके जाना है। एक और क्वेश्चन आता है कि सदिशों के सदिश गुणनफल से आप क्या समझते हैं। सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल दोनों तैयार करके जाना है, ठीक है। अब देखो, एक और सवाल है सदिश वाला कि ए पे वेक्टर जे दिया हुआ है, बी पे वेक्टर जे हुआ है, लेमडा का मान ज्ञात करना है। देखो, लेमडा का मान यहाँ पर निकाल दिया है अपन ने, और परस्पर लंबवत है, ये क्या है, परस्पर लंब है। तो देखो, इसमें लेमडा का मान बकायदा दर्शाया हुआ है, लिखा हुआ है। अब देखो, आगे चलोगे तो यहाँ पर एक और सवाल दिखेगा, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर दर्शाया हुआ है, यदि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का परिणामी सदिश आर है तो क्यू की दिशा बदल जाए तो परिणामी सदिश एस हो जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि r² + s² बराबर 2 ब्रैकेट में p² + q², ये दर्शाया हुआ है, देख सकते हो। ये इस प्रकार से आप सोल्व करेंगे और लास्ट में आप ये सिद्ध कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये बाकायदा आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अपन आगे चलेंगे तो आगे का मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक और आपका। यहाँ पर ये दर्शाया हुआ है, देख लो, ये हैगा आपका, यदि ए वेक्टर बराबर 2i + 2j + k हो तथा बी वेक्टर बराबर j हो तो सिद्ध कीजिए ए क्रॉस बी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जे आपको लगा लेना है ये सवाल। अब देखो, यहाँ पर एक मात्रक वाला सवाल है, मात्रक वाला क्वेश्चन है। मात्रक किसे कहते हैं, मात्रकों के गुण। तो ये मात्रकों का जो अनुप्रयोग आते हैं, उपयोग आते हैं ना, ये आप सभी चीज़ इसी में लिखेंगे। देखो, अगर क्वेश्चन चेंज होता है, मात्रकों के गुण बोलेगा, मात्रकों के अनुप्रयोग बोलेगा, मात्रकों के उपयोग बोलेगा, तो यही आप सब पूरा ये लिखेंगे, ठीक है। ये पक्के आने के चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा, ठीक है। मात्रकों का गुण ये वगैरह, मात्रक किसे कहते हैं, इसको मुख्य रूप से लगा लेना, ठीक है। और देखो, एसआई पद्धति की डेफिनेशन, एसआई पद्धति किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विमीय समीकरण किसे कहते हैं। मोस्ट IMP लगाना, 3 स्टार देंगे। विमीय समीकरण किसे कहते हैं, इसको मुख्य रूप से लगा लेना है, ठीक है आपको। और देखो, यहाँ पर T = L√L/G का विमीय समीकरण आपको लिखना है इसका, ठीक है। और जो आपको लगा लेना है, ये भी आपको लगाकर चलना है, ठीक है। अब विमीय समीकरण के अनुप्रयोग उपयोग आपको लिखना है, ठीक है। ये वाला आप तैयार करके चलना, विमीय समीकरण के अनुप्रयोग और या उपयोग, अभी मैंने जैसा कि बताया था। देखो, समीकरण v = u + at की शुद्धता की जांच आपको करना है यहाँ पे। ये भी आपने आशा करते हैं कि लगा लिया होगा, अगर नहीं लगाया तो लगा लेना, ठीक है। अब देखो, निरपेक्ष प्रतिशत और आपेक्षिक त्रुटि क्या है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब देखो, समीकरण v² = u² + 2s की शुद्धता की जांच, ठीक है। इसकी भी शुद्धता की जांच करके चलना है आपको, ठीक है। ये शुद्धता की जांच वाला ये क्वेश्चन है आपका। और अगर आप एक्स्ट्रा में करना चाहो, ये आपका एक्स्ट्रा में रहेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।
समीकरण वी स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। पर देखो ये आपको मुख्य रूप से लगा लेना है, समीकरण एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर की शुद्धता की जांच, ये आपको मुख्य रूप से कर लेना है, ठीक है। ये आपको तरीके से लगा लेना है। अब देखो यहाँ पर आपको अगला प्रश्न तैयार करना है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। तो प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, इसके उड्डयन काल के लिए सूत्र, ये आपको तैयार करके चलना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ऐसे आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्षैतिज परास किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार देंगे इसको। क्षैतिज परास किसे कहते हैं, इसकी अधिकतम परास के लिए सूत्र आपको निकालना है। तो देखो ये पूरा बकायदा आप देख सकते हो दर्शाया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हो दर्शाया हुआ है। अब देखो एक्स्ट्रा में ये करना चाहो तो कर लो, वरना इसको छोड़ सकते हो। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, इसकी अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता दूं, जो कि इस बार आने के पूरे पूरे चांस है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार देंगे इसको। रेखीय वेग एवं कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसमें संबंध स्थापित करो, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि v बराबर ओमेगा आर, इसको आपको तरीके से लगा लेना है, ठीक है। ये आपका दर्शाया हुआ है, बकायदा देख सकते हो, ये पूरा आपका लिखा हुआ है, पूरा बकायदा दर्शाया हुआ है, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया है। अब ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं बताने को, पर देखो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मेरे को, जो लग रहा है हाँ आ सकते वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आगे देख लो, ये आने के पूरे पूरे चांसेस इस बार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ना मत। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, ए बराबर ए में सिद्ध करना है, इसको मुख्य रूप से लगाकर चलना है, ठीक है। अब देखो आएगा प्रश्न एक और इम्पोर्टेंट, आवेग किसे कहते हैं, पक्के तौर से लगा लेना, 3 स्टार दूंगा इसको मैं, ठीक है। और रोक एंड नोदन क्या है, इसको भी 3 स्टार देंगे। 3 क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। देख लो ये 3 क्वेश्चन आपको मुख्य रूप से यूनिट से लगाकर चल रहा है। अब देखो ऐसे तो कई सारे हैं, पर इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण एक और क्वेश्चन है वो देख लो, रोलर को ढकेलने की बजाय खींचना आसान होता है, ऐसा क्यों, इसका कारण बताना है, इसको मुख्य रूप से लगाकर चल लेना है, ठीक है। आपको ये देख लो पूरा बाकायदा है। समय कम रह गया है तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर आप दिखाने का टाइम नहीं रह गया है, ठीक है। अब देखो घर्षण चैप्टर है, घर्षण चैप्टर में एक आपको लोटनिक और आपका जो घर्षण है ना, दोनों को घर्षणों में अंतर, वो घर्षण में अंतर याद करके जाना है। पर देखो अभी ये वाला इंपॉर्टेंट बता दूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घर्षण से होने वाली लाभ हानियाँ लिखिए, घर्षण से होने वाली लाभ हानियाँ आपको बताना है, घर्षण से होने वाली लाभ हानियाँ, ठीक है। तरीके से लगाकर चलना है, घर्षण से होने वाली लाभ हानियाँ, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है ऐसे बताने के लिए, विराम कोण किसे कहते हैं, विराम कोण की डेफिनेशन याद करके जाना है विद्यार्थियों। विराम कोण की मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, वेरी इंपोर्टेंट बोलते हैं इसको विराम कोण को, ठीक है। मुख्य रूप से लगा के जाना डेफिनेशन, ठीक है इसकी। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था वो क्वेश्चन आ गया। देखो सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसके आने के बहुत चांस रहते हैं, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण, ठीक है। इसको तरीके से लगाकर चलना है आपको। अब देखो आगे चलते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लाइक देंगे अपन इसको, 3 स्टार देंगे, इसको तरीके से लगा लेना, अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो अपन आगे चलते हैं। तो देखो इससे तो कई सारे क्वेश्चन है बताने के लिए, पर देखो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो देख लो। अगला अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभिकेंद्रीय त्वरण किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो, ठीक है। अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपको लगाकर चलना है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर संरक्षी और असंरक्षी बल दोनों पढ़ के जाना, संरक्षी बल और असंरक्षी बल किसे कहते हैं और इनमें अंतर, ठीक है। संरक्षी और असंरक्षी बल किसे कहते हैं, इनमें अंतर मुख्य रूप से लगाकर चलना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और है, गतिज ऊर्जा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट देंगे इस क्वेश्चन को अपन। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो, मुख्य रूप से तैयार करके चलना विद्यार्थियों। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आने के इस बार 99% चांस, नहीं 99 नहीं 95% चांसेस क्वेश्चन के आने के। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखो, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखो, अचर बल के लिए इसे सिद्ध करो। देखो कार्य ऊर्जा प्रमेय इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ मत देना कार्य ऊर्जा प्रमेय को, ठीक है। तो पूरा ये बाकायदा आपको ऐसे लिखना होगा, इसमें देख लो जरा, मैं इस पर इसके आने के ज़्यादा चांस है तो इसलिए मैं आपको इसका आंसर भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप समझ गए होंगे, अब ज़्यादा कुछ मैं आपको नहीं बोल सकता क्योंकि टाइम कम रह गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय और ये दोनों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों के आने के बहुत चांस रहते हैं। देखो वो अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो ये वाला है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात करो, या इस तरीके से ही पूछते हैं कि सिद्ध करो ही गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। इसको तरीके से लगाकर चलना विद्यार्थी। क्वेश्चन का
जो आंसर है काफ़ी बड़ा है, पर आने के इसके बहुत बहुत चांस रहते हैं। ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हो, बाकायदा दर्शाया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो पूरा आपका लिखा हुआ है, इसको आपको मुख्य रूप से लगा लेना है। अब देखो अगला है, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट किसे कहते हैं। ठीक है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो। सिद्ध करो कि एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में आपेक्षिक वेग ये बराबर दूर जाने पर आपेक्षिक वेग। देखो ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग टाइप में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लेना, जब पिंड टकराते हैं तो देख लो आपेक्षिक वेग नियत रहता है, पिंड के टकराने वाला अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, इसको भी मुख्य रूप से लगा लेना है। ठीक है, अब देखो ऐसे जो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट देख लो क्वेश्चन ये वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तरीके से लगा लेना। अगर नहीं लगाया तो अभी लगा लो। शक्ति और ऊर्जा में अंतर, शक्ति और ऊर्जा में अंतर देखो ये पूरा दर्शाया हुआ है, इसको मुख्य रूप से आप लगा लेना, शक्ति और ऊर्जा में अंतर। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखो विद्यार्थियों, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप कह रहे थे, आपकी डिमांड आ रही है। देखो एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, एक पंप की शक्ति 10 किलोवाट है, वह प्रति मिनट कितना पानी अपने से 25 मीटर कितनी ऊंचाई तक उड़ा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, न्यूमेरिकल बेस। इसका मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से आप ये सोल्व करेंगे। ठीक है, देख लो आप, ये P बराबर ये T बराबर ये, इस तरह से आप ये सोल्व करेंगे, देख लो इसको, है ना। अब देखो विद्यार्थियों आगे का प्रश्न देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखो, इसकी सहायता से गुरुत्वीय नियतांक की परिभाषा लिखो। इसको तरीके से लगा लेना है आपको। ठीक है विद्यार्थियों, भूल कर भी मत छोड़ना। और देखो यहाँ से एक प्रश्न आता है जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट रहता है, जी और जी में संबंध नहीं, जी और जी में अंतर, जी कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर। ठीक है, जो कि आप बाकायदा यहाँ पर देख सकते हैं, स्मॉल कैपिटल जी और जी में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको 3 स्टार दूंगा मैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखो कैपिटल जो जी स्मॉल जी में अंतर, ये बाकायदा आप देख सकते हो दर्शाया हुआ है। ठीक है, पूरा आप लगा लेना इसको। ठीक है, अब पृथ्वी की सतह देखो, ये आप करना चाहो तो कर लो। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होना, गणितीय आधार पर गणना करो। पर टाइम कम रह गया, लगाना चाहो तो लगा लो वरना छोड़ दो। ठीक है, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, अपने पे इतने ज़्यादा है नहीं। अब देखो एक और है, सिद्ध करो कि पृथ्वी के नीचे जाने पर जी के मान में कमी आती है और केंद्र के मान शून्य होता है। तो देखो अगर टाइम है तो ये भी आप लगा लेना। ठीक है, और देखो पृथ्वी वाले चैप्टर से आपको मैं और बताता हूँ, एक और इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित करो, लगा लेना इसको। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वाला। देखो विद्यार्थियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको छोड़ मत देना, 3 स्टार दूंगा। कच्छी चाल, कच्छी चाल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध करो कि इसका मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, कच्छी चाल। ठीक है, ये कच्छी चाल है, देख लो पूरा बकायदा दर्शाया हुआ है। अब देखो इसी से संबंधित देखो जुगल जोड़ी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कच्छी चाल और एक पलायन वेग, इसको भी 3 स्टार देंगे। ये आप छोड़ मत देना, कच्छी चाल और पलायन वेग। ठीक है, इनको मुख्य रूप से लगा के चलना है। पलायन वेग के लिए व्यंजक, पलायन वेग किसे कहते हैं और इसके लिए व्यंजक, ऐसे पूछा जाता है प्रश्न। तो पलायन वेग भी मुख्य रूप से लगाकर चलना है आपको। ठीक है, पलायन वेग ये पूरा बकायदा दर्शाया हुआ है। ठीक है, इसको आपको मुख्य रूप से लगाकर चलना है पलायन वेग वाले को। ठीक है, अब देखो इसी से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केपलर के ग्रहों के नियम, केपलर के गति के केपलर के ग्रहों के नियम मुख्य रूप से लगा लेना विद्यार्थियों। नियम कठिन है मैं मानता हूँ, पर इसका जो आप मैं बता दूं क्वेश्चन है ना, केपलर का गति का नियम, इसके आने के देखो 95% चांस रहते हैं। देखो पलायन वेग, कच्छी गति और केपलर का ग्रह का नियम, ये 95% चांस रहते हैं आने के पेपर में। ठीक है, तो ये आप लगा लेना। देखो ये नियम दिए हुए हैं बकायदा, आपको दर्शाया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो पूरा। अब देखो विद्यार्थियों बल आघूर्ण किसे कहते हैं, जो कि मैंने अभी बात बताई थी आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आने के पूरे चांस रहते हैं बल आघूर्ण के। बल आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमीय सूत्र, इसको तरीके से लगा लेना विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया था, बहुत ज़्यादा। अब देखो एक और क्वेश्चन है यही वाला इंपॉर्टेंट, देखो जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में अंतर, इसको तरीके से लगाकर चलना है। ठीक है, जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में अंतर। ठीक है, इसको लगा लेना। अगर देखो समय है, इस चैप्टर से 4 अंक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर 4 अंक वाले आ रहे हैं तो देखो 4 अंक के लिए यहाँ से अब पूछे नहीं जाते। अगर आ रहे हैं ना 4 अंक के इस वाले चैप्टर से आघूर्ण वाले, तो देखो जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्ष प्रमेय लिखो और इसे सिद्ध करो। समांतर अक्ष प्रमेय की डेफिनेशन कर लेना। अगर देखो 2 नंबर में आ रहा है तो देखो डेफिनेशन याद कर लेना। इस इकाई से 2 या 3 में आ रहा है, देखो डेफिनेशन कर लेना। जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंब अक्ष प्रमेय,
लंब अक्ष प्रमेय की डेफिनेशन इतनी कर लेना, ठीक है, इतनी इतनी, ठीक है, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा ये आपका जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्ष प्रमेय, समांतर अक्ष प्रमेय, और देखो जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंब अक्ष प्रमेय, दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं इस चैप्टर से। बल आघूर्ण किसे कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंब अक्ष प्रमेय और समांतर अक्ष प्रमेय, दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तीनों ही क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपने इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको 2 स्टार देंगे। यहाँ पर चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो इस चैप्टर से, कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध, ठीक है। तो ये बकायदा आप देख सकते हो दर्शाया हुआ है कुछ इस प्रकार से, इसको भी तरीके से लगा लेना, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5वां इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखो और उसका उदाहरण दीजिए। 5वां ये क्वेश्चन हो गया इस इकाई से, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखो तथा इसका उदाहरण देना। इसको भी मुख्य रूप से लगा लेना, इसको भी अपन 2 स्टार देंगे, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों अगले से देखते हैं अपन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं, सूत्र स्थापित करना, सूत्र याद करो इसका। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसको छोड़ मत देना विद्यार्थियों, इस चैप्टर से रिलेटेड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए सूत्र स्थापित करो, देखो पूरा आप देख सकते हो बकायदा ये दर्शाया हुआ है आपके लिए, ठीक है, ये पूरा आप देख लो, ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको दिखा दूँ दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ये अगर आप पे टाइम हो तो इसको भी अभी देख लेना हाल की हाल, ठीक है। अब आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इसके बताता हूँ इस इकाई के, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर ये मैंने इंपॉर्टेंट पहले ही लगा के रखा था, इसको 3 स्टार देंगे। समतापी प्रत्यास्थता और रुद्धोष्म प्रत्यास्थता में अंतर, ठीक है, इसको देख लो आप हल्की हाल, समतापी प्रत्यास्थता और रुद्धोष्म प्रत्यास्थता में अंतर, ये अंतर देख सकते हो, ये पूरा आपका दर्शाया हुआ है, ठीक है, ये आप देख लो इसको। अब देखो एक और है यहाँ पे पॉइसन अनुपात या पॉइसन निष्पत्ति, पॉइसन निष्पत्ति, ये 2 अंक के लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइसन निष्पत्ति, ठीक है, इसको भी लगा के चलना है, ठीक है, पॉइसन निष्पत्ति, ठीक है, इसको लगा लेना है। अब देखो एक तार को खींचने पर किए गए कार्य या स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करो, तार को खींचने वाला भी देखो विद्यार्थियों 2 स्टार देंगे, 1 स्टार, ये है इंपॉर्टेंट पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप पे टाइम हो तो इसको लगा लेना, एक तार को खींचने पर किए गए कार्य या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला अपन द्रव स्थिति में से देखते हैं, तो देखो यहाँ पर एक देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दाब और प्रतिबल में अंतर, दाब और प्रतिबल में अंतर विद्यार्थियों मुख्य रूप से लगाकर जाना है, ठीक है, दाब और प्रतिबल में आपको अंतर, ठीक है, इसको लगा लेना मुख्य रूप से, ठीक है। अब देखो पास्कल का नियम विद्यार्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्कल का नियम लिखो और सिद्ध करो, ठीक है, ये 2 अंक में आएगा तो पास्कल का नियम याद करना है, और अगर 4 में आया तो सिद्ध भी कर देना, ठीक है, अगर 4 में आया तो पास्कल का नियम मुख्य रूप से लगाकर जाना है, ठीक है। ये आप देख सकते हो बकायदा आपका पूरा आंसर सहित, ये बकायदा डायग्राम सहित दर्शाया हुआ है, ठीक है, F1 बराबर P1/A, ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आप ये लिखेंगे, बकायदा दर्शाया हुआ है, ठीक है। और पास्कल के नियम के अनुप्रयोग, 2 एक हाथ कोई छोटा मोटा अनुप्रयोग याद कर लेना, ठीक है, इसका अनुप्रयोग भी दे देते कभी कभी। अब देखो यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत को भी कर चलना है, पढ़कर चलना है, छोड़ मत देना इसको, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। उत्प्लावकता अगर टाइम हो तो कर लो, वरना इसको छोड़ दो, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत आप जरूर पढ़ के जाना, देखो कुछ नहीं है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कर लेना। जब कभी किसी ठोस में किसी द्रव को पूर्णतः आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है, यही ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है, इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। देखो ये आर्किमिडीज का पूरा सिद्धांत है, देख सकते हो पूरा यहाँ पर जो कुछ इस प्रकार से आपका दर्शाया हुआ है, ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर अपन आगे चलते हैं, तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ससंजक बल और असंजक बल, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ससंजक बल असंजक बल, इसको लगा लेना, ठीक है। और एक और है यहाँ पर पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन याद करके आना, पृष्ठ तनाव की मुख्य रूप से याद करके जाना, पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। अब पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक भी आपको याद करना है विद्यार्थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, इसको तरीके से लगा लेना विद्यार्थियों, अच्छे ढंग से लगा कर जाना। अब देखो यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पृष्ठीय ऊष्मा, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पृष्ठीय ऊष्मा किसे कहते हैं, पृष्ठ तनाव के साथ इसका संबंध बताइए, पृष्ठीय ऊष्मा किसे कहते हैं, पृष्ठ तनाव के साथ संबंध, तो देखो ये देख सकते हो बकायदा दर्शाया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये आपको देख सकते हो पूरा ये यहाँ पर दर्शाया हुआ है आपका, ये पृष्ठ तनाव के साथ संबंध भी दर्शाया हुआ है। अब देखो यहाँ पर
ये क्वेश्चन आता है, इसको छोड़ना मत विद्यार्थियों, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो कि द्रव की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक ज्ञात करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, द्रव की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, जब एक बड़ी बूंद को समान आकार की छोटी बूंदों में व्यक्त किया जाता है तो किए गए कार्य की गणना करो। देखो ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, छोड़ मत देना। किए गए कार्य के लिए व्यंजक, जब छोटी से बड़ी बड़ी बूंद को छोटी में बदला जाता है तो किए गए कार्य के लिए। ठीक है, ये पूरा आप कार्य देख सकते हो, बकायदा निकाला हुआ है। ठीक है, टाइम हो तो कर लेना, वरना छोड़ देना, अगर समय नहीं है तो मत करना। ठीक है, अब देखो ये एक क्वेश्चन है आपका, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। ये माना कि एक त्रिज्या आर है केशिका त्वरित, ये पूरा आप देख लो। ये मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा क्या है कौन सा क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पर धारा रेखीय प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह, ये आप देख सकते हो, कर लेना अगर करना चाहो तो। धारा रेखीय प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर, ये एक्स्ट्रा में अगर टाइम हो तो कर लो, वरना मत करो। धारा रेखीय प्रवाह, रेनॉल्ड संख्या, ये भी है इंपॉर्टेंट। रेनॉल्ड, टाइम हो तो करो, वरना इसको छोड़ दो। ठीक है, रेनॉल्ड संख्या ये आपके बस इंपॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा नहीं है, पढ़ने के लिए बोला है मैंने, अगर टाइम हो तो कर लेना है। धारा रेखीय प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह, रेनॉल्ड संख्या। ठीक है, रेनॉल्ड संख्या। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया, स्टोक के नियम की व्युत्पत्ति। स्टोक का नियम एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सीमांत वेग, ये इंपॉर्टेंट है। सीमांत वेग किसे कहते हैं ये आप लगा लेना। ठीक है, पढ़ लेना ढंग से सीमांत वेग। अब देखो अविरतता का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अविरतता का सिद्धांत लिखिए, इसके लिए सातत्य समीकरण ज्ञात करें। अविरतता का सिद्धांत पढ़ लेना। अब बर्नौली का सिद्धांत, ये तो आपको खुद ही जानते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अपन 3 स्टार नहीं 4 स्टार, जितने स्टार दो उतने स्टार का है। बर्नौली का प्रमेय पक्का करके जाना है, बर्नौली वाला। ठीक है, पूरा देख सकते हो कितना लंबा तड़ंगा आया है, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन माना जाता है अपने आप में, बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, इसको लगा कर जाना है आपको पर। ठीक है, अब देखो दोलन वाला चैप्टर निकाल लेते हैं। दोलन वाले चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो देखो, सेकंड लोलक याद करके चले जाना। आवर्त गति किसे कहते हैं ये करके जाना। सेकंड लोलक याद करके जाना है। ठीक है, सेकंड लोलक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, सेकंड ही लोलक। ठीक है, तो इसको आपको देखो ये दिया है ना, सेकंड लोलक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। और आवर्त गति किसे कहते हैं, आवर्त गति किसे कहते हैं, सेकंड लोलक। ठीक है, आवर्त गति किसे। अब देखो विद्यार्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ मत देना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नहीं 5 पूरे स्टार दे देंगे। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर, इसको मुख्य रूप से लगाकर जाना है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे, तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो अगर आपको मॉडल पेपर की PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।